अभी जो क्वेश्चन है, प्रूव दैट द सम ऑफ वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम द वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट साइड ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ट्रायंगल इज जीरो। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। चलो, सो कुछ भी बना लेते हैं हम। एक ट्रायंगल हम बनाते हैं जैसे हम लोग पहले से बनाते थे। ये बनाया यार, ये क्या बन गया? इस पेन से नहीं, इस पेन से बनाते हैं एक ट्रायंगल। ठीक है, ये कोई भी ट्रायंगल बनाया आपने। ठीक, तो इसके वर्ड समझो। आप वर्ड्स क्या कह रहे हैं? ये ए, ये बी, ये सी पोजीशन वेक्टर है इसका। ए वेक्टर, ये बार बार लिखूंगा नहीं मैं, है ना। आपको पेपर में एग्जाम में लिखना होगा। लेट फॉर पॉइंट ए पोजीशन वेक्टर इज ए वेक्टर, है ना। And for point B, position vector is B vector, like this. Prove that the sum of vector directed from the vertex to the midpoint of opposite side, opposite side का midpoint, तो इसके अपोजिट साइड का मिड पॉइंट इधर कहीं आया, नहीं पता मेरे को, रफली इधर आया, है ना। ये हमने मान लिया डी। इसको यहां से मान लेना डी। सो डी का जो हमारे पास, एक सेकेंड, रिकॉर्डिंग, हाँ भाई। पोजीशन वेक्टर ऑफ डी कितना होगा? ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाई टू, ये हो जाएगा ना। अब ऐसे ही आप ई वाले का क्या होगा? पोजीशन वेक्टर ई इसके अपोजिट साइड का मान लेते हैं। यहां से हम अपोजिट में जाएंगे ई वेक्टर के लिए, इधर से इधर, है ना। इसको ई का, इसका क्या होगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाई टू, और उसके बाद ए से बी ए इधर आएंगे ऐसे। ठीक, इसका क्या होगा? ई एफ, एफ ले लेते हैं, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाई टू, ये मिड पॉइंट होगा। ठीक, अकॉर्ड टू प्रूव क्या होगा हमारे पास? अपोजिट साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज जीरो, सम ऑफ वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम द वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड। टू प्रूव क्या है? ए एफ वेक्टर प्लस, ए एफ वेक्टर हो गया, सी ई वेक्टर प्लस बी डी वेक्टर इक्वल टू जीरो वेक्टर, ये हमें प्रूव करना है। सो हम लोग सॉल्व करते हैं। ए एफ वेक्टर, सी ई वेक्टर, बी डी वेक्टर, है ना। ए एफ वेक्टर कितना होगा? ए एफ वेक्टर का एफ पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाई टू, माइनस ए वेक्टर का पोजीशन वेक्टर प्लस सी ई वेक्टर क्या हो गया? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाई टू माइनस सी वेक्टर। बी डी वेक्टर क्या हो गया? डी वेक्टर का पोजीशन, डी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो गया। सॉल्व कर लो अब इसको। आप देखेंगे बाई टू वाले ये और ये, तो ये तीनों को मिलाएंगे तो ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर आता है। फिर है माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, दिस कैंसिल आउट एंड रिमेनिंग इज जीरो वेक्टर। हेंस वी हैव प्रूव्ड। ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया। अब अगला प्रूव करते हैं। अगला करते हैं हम लोग क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल bisect each other, bisect each other if and only if it is a parallelogram। if and only if है ना। तो अगर आप पहले पैरेललोग्राम मान लेते हैं तो हमें क्या दिखाना है?
कि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, और फिर अगर आप मान लेते हैं डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं तो क्या दिखाना है, ये पैरेललोग्राम है। अब दोनों साइड दिखाएंगे। तो पहले हम दिखा देते हैं, मान लिया हमने पैरेललोग्राम है, ये हम बना रहे हैं ऐसा ही, ए बी सी एंड डी, ये ए वेक्टर, इसमें इतनी ज़्यादा वो बनाने की जरूरत नहीं है। इनके वर्टेक्स के पोजीशन वेक्टर ले लें क्या, ले भी सकते हैं। ए वेक्टर इसको मान लेते हैं, बी वेक्टर इसको मान लेते हैं हम, सी वेक्टर इसको मान लेते हैं, डी वेक्टर, चारों पॉइंट के पोजीशन वेक्टर। सो फर्स्ट पार्ट पहले हम प्रूव करेंगे, लेट ए बी सी डी is parallelogram, then we need to prove BD and AC bisect each other। इसका मतलब क्या है कि एक ही पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। थोड़ा स्मॉल डी नहीं होगा, ये कैपिटल डी बना लेते हैं इसको ऐसे, ठीक है। चलो, सो ये एक ये लिया मैंने, और एक और ले लेते हैं ऐसे, यहाँ से लेके इधर तक। सो ये डी ई पॉइंट हो गया, ये ई पॉइंट हो गया। सो इन दोनों की डायरेक्शन सेम कर लेते हैं, ये और ये, ठीक। और इधर की डायरेक्शन सेम, ठीक है। वी हैव, इफ ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, अगर ए बी सी डी पैरेललोग्राम हो गया, इसका मतलब क्या है, ए बी वेक्टर इक्वल टू डी सी वेक्टर, ए बी वेक्टर विल बी इक्वल टू डी सी वेक्टर, होगा कि नहीं, ये होना ही चाहिए, राइट। पैरेलल, और वो हो गया। सो ई पे आना है। सो ए बी वेक्टर का मतलब क्या हो गया, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल टू डी सी वेक्टर का मतलब क्या हो गया, सी वेक्टर माइनस डी वेक्टर, है ना। इसका मतलब क्या हो गया, बी वेक्टर प्लस डी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक, विच implies बी वेक्टर प्लस डी वेक्टर अपॉन 2 इक्वल टू ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाई 2। अब देखो ये ई पॉइंट है, ये क्या है, ई पॉइंट है। इट इज, दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ई इज मिड पॉइंट ऑफ BD और मिड पॉइंट ऑफ AC, यही तो हुआ ना, इन दोनों के क्या है, मिड पॉइंट है, हेंस डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। एक ही पॉइंट पे आ गया भाई, ये दोनों जो आए, एक AC का बाइसेक्टर है और एक BD का, और दोनों सेम आ गए, ठीक। अब क्या है कि अगर ये पैरेललो बाइसेक्ट करता है तो पैरेललोग्राम है, तो रिवर्स में लिख लो। नाउ लेट diagonal bisect each other at E, then we need to prove ABCD is parallelogram। तो इसको रिवर्स में लिखूंगा, अगर डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर है, इसका मतलब क्या है, दैट इज
b vector plus d vector by 2 will be equal to a vector plus c vector by 2। ये 2 से 2 गया। इसके बाद क्या आ जाएगा, b वेक्टर माइनस a वेक्टर इक्वल टू c वेक्टर माइनस d वेक्टर आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, ए बी वेक्टर इक्वल टू डी सी वेक्टर। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई और इक्वल भी है। एंड ए बी वेक्टर का मॉडुलस इक्वल टू डी सी वेक्टर का मॉडुलस, विच इम्प्लाइज ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये दोनों साइड से आपने इसको प्रूव कर लिया। अब बात आती है अगले क्वेश्चन की। चलो, क्या क्वेश्चन है, प्रूव दैट the segment joining the middle point of the segment joining the middle point of two non-parallel sides of trapezium, two non-parallel sides of trapezium is parallel to the parallel side and half of their sum। ठीक है, सो ट्रिपेजियम बना लेते हैं। ये मुझे लग रहा है बनाना पड़ेगा, यहाँ पे है नहीं। चलो बना लेते हैं, क्या दिक्कत है। सो एक ये बनाया साइड, एक और इधर बना लिया हमने इसी के पैरेलल। ये दोनों पैरेलल साइड्स हो गई, है ना। अभी क्या है, इससे इसको मैच कर देते हैं, ऐसी इधर से इसको इससे मैच कर देते हैं। सो ए बी सी डी। ठीक, सो इसकी पोजीशन वेक्टर हम ले लेते हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर एंड डी वेक्टर। ये पोजीशन वेक्टर ले लिए। प्रूव दैट द सेगमेंट जॉइनिंग द मिडल पॉइंट ऑफ टू नॉन पैरेलल साइड्स। तो ये मिडल पॉइंट हो गए, एक का मान लेते हैं ई, एक का मान लेते हैं एफ। इन दोनों को ज्वाइन करना है। ये आ गया, ज्वाइन कर दिया हमने। ठीक है, तो सो ई का जो पॉइंट होगा क्या होगा, सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाई टू, ये पोजीशन वेक्टर होगा। एफ वाले का क्या होगा, डी वेक्टर प्लस ए वेक्टर बाई टू। ठीक है, टू प्रूव एफ ई इज पैरेलल टू डी सी और ए बी। ठीक है, एंड एफ ई इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी प्लस डी सी। ये हमें प्रूव करना है, ये हमें प्रूव करना है बाय वेक्टर मेथड। ठीक है ना, अगर नहीं लिख रहा हूं तो भी मैं वेक्टर मेथड से ही करूंगा इसमें। ठीक है, क्योंकि वेक्टर का चैप्टर है, क्योंकि ये वेक्टर का चैप्टर है। चलो, सो एफ ई वेक्टर देखते हैं। एफ ई वेक्टर कितना होगा, ई वेक्टर का, ई पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाई टू माइनस एफ वेक्टर का पोजीशन वेक्टर, डी वेक्टर प्लस ए वेक्टर बाई टू। ये हो जाएगा ना। तो ये कितना हो गया, ये कितना हो गया भाई, चलो देखते हैं। ये एक आ रहा है सी वेक्टर माइनस डी वेक्टर और दूसरा आ रहा है बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर बाई टू, है ना।
ये आ गया। इसका मतलब क्या है, सी वेक्टर माइनस डी वेक्टर क्या हुआ, ये हुआ डी सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्या हुआ, ए बी वेक्टर बाई टू। ये हो गया, ये समझ में आ गए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सो आप ये देखें, डीसी वेक्टर और ए बी वेक्टर आर पैरेलल, सो इट विल बी लैम्डा टाइम्स ऑफ ए बी वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर बाई टू। रीजन लिख देता हूँ, डीसी वेक्टर इज पैरेलल टू ए बी वेक्टर। इसका मतलब क्या हो गया, डीसी वेक्टर कैन बी रिटर्न एज लैम्डा टाइम्स ऑफ ए बी वेक्टर, तो आपने ऐसा लिख लिया। ठीक, सो ये कितना हो गया, लैम्डा प्लस वन बाई टू ए बी वेक्टर। और ये इसको आप ऐसे कह सकते हो, लैम्डा वन ए बी वेक्टर, लैम्डा वन ए बी वेक्टर वेयर लैम्डा वन एक कोई स्केलर है, उसकी वैल्यू कितनी है, लैम्डा प्लस वन बाई टू। एग्जैक्ट क्या है मुझे नहीं पता, ना ही मुझे ढूंढना है। ठीक है, सो यहाँ से क्या आ गया, एफ ई वेक्टर इक्वल टू लैम्डा वन ए बी वेक्टर। इसका मतलब क्या हो गया, एफ ई वेक्टर इज पैरेलल टू ए बी वेक्टर। एक पार्ट प्रूव्ड। ठीक, फर्स्ट पार्ट प्रूव। ठीक है, अब दूसरा पार्ट है कि हाफ है, तो आप यहां से आ जाए, यहां से ये वन है, फ्रॉम वन एफ ई वेक्टर कितना है भाई, हाफ ऑफ डी सी वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर है ना। जैसे ही आप मॉडुलस मारोगे इधर, हाफ पे तो कोई फर्क नहीं, तो क्या हो गया, हाफ ऑफ डी सी वेक्टर प्लस मॉडुलस ऑफ डी सी वेक्टर और ए बी वेक्टर का मॉडुलस। हेंस सेकेंड प्रूफ, सेकेंड पार्ट प्रूव्ड है ना, दोनों के सम का हाफ हो गया। ठीक, अब आगे करते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे यूजुअली आपको। एक और कर देता हूं मैं, एक या दो और देखता हूं, उसके बाद में क्या है, आपको थोड़ा सा थ्योरी चेंज करने वाला हूं। आगे बढ़ेंगे हम लोग, चलो। क्या क्वेश्चन है, इफ ए बी सी डी इज क्वाड्रिलेटरल, if A, B, C, D is quadrilateral and E and F are midpoint of, and E comma F are midpoint of AC and BD, AC and BD, then prove that AB vector plus AD vector plus CB vector plus CD vector equal to 4 times of EF vector, 4 times of EF vector। ये हमें प्रूव करना है, तो इसका डायग्राम बना लेते हैं। ज़्यादा ही नीचे भाग गया, ज़्यादा ही नीचे। ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल। अब कैसा क्वाड्रिलेटरल, कैसा भी बना लो यार, अब है ना, कैसा भी हम लोग क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, पेंसिल से ही बना लेते हैं, ज़्यादा अच्छा है। कैसा भी है ना, ए बी सी डी, ई एफ आर मिड पॉइंट ऑफ ए सी का, नहीं ये गड़बड़ है, मिड पॉइंट क्या है, ई। ठीक, और
बी डी का क्या है एफ, इट कैन गो समवेयर एल्स, है ना। ये इधर बना है, ये हो गया एफ। सो ई के कोऑर्डिनेट्स, इस सब के कोऑर्डिनेट्स लिखता हूँ, पोजीशन, पोजीशन वेक्टर, कोऑर्डिनेट गलत वर्ड है, पोजीशन वेक्टर लिख रहा हूँ मैं। ठीक, ये हमने माने ए बी सी डी आर पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए बी सी डी। सो ई का क्या हो गया, ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाई टू हो जाएगा। एफ का क्या होगा, बी वेक्टर प्लस डी वेक्टर बाई टू हो जाएगा। ठीक है, ये एफ पॉइंट है, अलग है, दोनों पॉइंट अलग लगाता हूँ मैं, ये एफ पॉइंट और ये ई पॉइंट। एफ के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, ई के कोऑर्डिनेट्स नीचे। ठीक है, सो ए बी क्या है, ए बी प्लस ए डी, चलो करते हैं सब, ए बी वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर प्लस सी बी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर, ये है ना भाई, एक बार चेक कर लेता हूँ, यस। सो ए बी वेक्टर क्या होगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ए डी वेक्टर क्या होगा, डी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। सी बी वेक्टर क्या होगा, बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। और सी डी वेक्टर क्या होगा, डी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, यही होंगे। जो उड़ जाए उड़ा दो, कुछ उड़ रहा है क्या, और कुछ नहीं उड़ रहा है ऐसा लग रहा है। चलो, एक ये रहा बी वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये हो गया टू बी वेक्टर, टू बी वेक्टर, ये ए वेक्टर, और एक इधर होगा कहीं ए वेक्टर माइनस टू ए वेक्टर। सी वेक्टर भी दो बार है, टू सी वेक्टर प्लस टू डी वेक्टर। तो टू टाइम्स बाहर लेते हैं तो क्या आ गया, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, माइनस अगर बाहर लें तो क्या आएगा, सी वेक्टर माइनस डी वेक्टर, ऐसा आ रहा है। ठीक है, सो अपॉन टू कर लो सब पे, और इंटू टू और कर दो, इंटू टू और कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्या हो गया, फोर, थोड़ा समय लग रहा है तो ये ऐसा का लिख दें हम, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी वेक्टर प्लस डी वेक्टर अपॉन टू माइनस ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाई टू। ये ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ये एफ और ई के ये जो ए प्लस सी बाई टू क्या है, ई है, ई वेक्टर का पोजीशन वेक्टर है। ठीक है ना, सो इट विल बी फोर टाइम्स ऑफ ई एफ वेक्टर, हेंस प्रूव्ड। आप अगर ये नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, कौन सा, ये वाला, इसको मैं इसे कट कर देता हूं, अगर आप इसको नहीं लिखेंगे डायरेक्टली इधर से इधर आ जाएंगे तो भी चलेगा। ठीक है, नो इशू। आगे, आगे क्वेश्चन है, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, ई एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ ई कॉमा एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ BC and CD respectively, BC and CD respectively, AE comma AF meets the diagonal, meets the diagonal BD at point Q, BD at point Q and P respectively, show that point P, point P
एंड क्यू ट्राइसेक्ट डीबी, ट्राइसेक्ट डीबी। ठीक है, तो एबीसीडी जब पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ये पैरेललोग्राम नहीं है, ये हमने कोई पैरेललोग्राम बना लिया। ठीक है, ये क्या नाम देते हैं, ए बी सी डी, ए बी सी और डी, इसको ओरिजिन रख लिया। इसको हमने क्या बना लिया, ओरिजिन। या ए वेक्टर भी दे सकते हैं, पोजीशन वेक्टर ए भी दे सकते हैं। इसका पोजीशन वेक्टर हो गया बी, इसका पोजीशन वेक्टर हो गया डी। ठीक है, इसको कैपिटल डी कर देते हैं। तो जो सी वेक्टर होगा, सी पॉइंट होगा, उसका पोजीशन वेक्टर कितना होगा। आप लोगों में बहुत सारे लोग बता देंगे मेरे को इजीली कि इसका पोजीशन वेक्टर कितना होना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पे आना चाहिए, आ गया। ठीक, सो इसकी डायरेक्शन ये है, ये इधर है, ये इधर है, ये डी वेक्टर है। सो ये वाला भी डी वेक्टर हुआ। ठीक, तो सी का जो पोजीशन वेक्टर हो गया, बी वेक्टर प्लस डी वेक्टर हो गया। ये हमने लेट किया है और ये वाला हमने लेट किया है। ठीक, उसके बाद ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी बी वेक्टर, इट विल बी सेम एज बी वेक्टर। ठीक है, चलो अब क्या है भाई, ई एफ आर मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ई एंड एफ आर मिड पॉइंट ऑफ बी सी एंड सी डी, बी सी एंड सी डी। इसके मिड पॉइंट क्या है, ई एंड एफ। ये हो गया ई, ये हो गया एफ। तो एफ के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, बी बाई टू प्लस डी वेक्टर, है ना। ई के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, बी प्लस डी बाई टू, ये हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भाई बी पॉइंट और सी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है उसका आधा, सही है, आ गए। उसके बाद क्या कहा, ई एफ बी सी, ए ई एंड ए एफ आर मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल ऑफ ए एंड ए एफ मीट्स द डायगोनल बी डी। पहले तो डायगोनल बी डी बनाओ, ये। ठीक है, ये हो गया डायगोनल बी डी। अब क्या कहना चाह रहा है, ये ए ई और ए एफ meets the diagonal BD at Q and P respectively, Q and P। ठीक है, तो ए ई और ए एफ, ए ई और ए एफ बनाइए आप, ए ई और ए एफ। ये हुआ हमारा ए ई। ठीक, सिमिलरली एक ए एफ बनाएंगे, पहले इसको सही कर लेते हैं अपन, ये हो गया सही। एक और क्या बनाएंगे हम लोग, ए एफ, ये हुआ है ना। इसको भी सही कर लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, ए ई एंड ए एफ meets the BD diagonal at Q and P, at Q and P respectively. Then show that P and Q trisects P point ये वाला और Q point trisects DB। ठीक है, ये तीन इक्वल पार्टों में डिवाइड करता है। यहाँ तक आपको ये प्रूव करना है। ठीक, चलिए कैसे प्रूफ करें जी, इसको कई तरीके हैं प्रूफ करने के। एक तरीके से मैंने किया है, इसको कई तरीके हैं प्रूफ करने के। क्या क्या तरीके हैं,
जो एपी लाइन है, एपी वेक्टर है, that is parallel to AB AF vector, होगा कि नहीं? AP vector is parallel to AF vector, that is AP vector can be written as lambda times of AF vector, ठीक है? lambda times of AF vector. Similarly, यहाँ तक क्लियर हो गया? सो एपी वेक्टर अगर ऐसा है तो एएफ वेक्टर कितना हो गया? एपी वेक्टर है, एएफ वेक्टर कितना था हमारा? बी वेक्टर प्लस डी वेक्टर और इस पे बाई 2 था। सो ये हो गया एपी वेक्टर। ये एपी वेक्टर आ गया आपके पास, ठीक। नाउ लेट पॉइंट P divides dB into mu is to 1 ratio, ठीक। तो P के पोजीशन वेक्टर ऑफ P कितना हो जाएगा? देन पोजीशन वेक्टर ऑफ P विल बी कितना हो जाएगा? ये हो गया म्यू और ये हो गया पूरा 1, ये सारा बचा हुआ यहाँ तक, म्यू इज टू 1, तो कितना हो जाएगा? 2 नहीं, बी इंटू म्यू, बी वेक्टर म्यू प्लस 1 इंटू डी वेक्टर अपॉन म्यू प्लस 1, एंड दिस इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ, एंड इट विल बी एपी वेक्टर, राइट? पोजिशन वेक्टर है, एपी वेक्टर कितना आ गया? म्यू बी वेक्टर प्लस डी वेक्टर अपॉन म्यू प्लस 1. This is equation number 1, this is equation number 2. From 1 and 2, we can say lambda times b vector by 2 plus d vector equal to mu times, sorry ब्रैकेट नहीं आएगा अभी, mu times of b vector plus d vector upon mu plus 1. अब क्या करना है कि b वेक्टर और d वेक्टर को अलग अलग कर लेते हैं हम। सो कितना आ गया? लैम्डा बाई 2 माइनस म्यू अपॉन म्यू प्लस 1 इंटू बी वेक्टर प्लस डी वेक्टर के लिए क्या आएगा? लैम्डा माइनस 1 अपॉन म्यू प्लस 1 इंटू डी वेक्टर इक्वल टू, इधर बचेगा 0 वेक्टर। नाउ बाय कंपेरिजन lambda by 2 minus mu by mu plus 1 equal to 0 and lambda minus 1 upon mu plus 1 equal to 0, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू उठा के लैम्डा की इधर रख दो, काम खत्म, और म्यू आ जाएगा। म्यू विल बी, हमने जो म्यू निकाला है 1/2 आया है और लैम्डा जो आया है 2/3, ठीक। सो जो हैंस विच इम्प्लाइज पॉइंट P एंड क्या दूसरा पॉइंट था? Q, ट्राइसेक्ट लाइन BD, ठीक है। तो ये आप कैलकुलेशन करके इजीली निकाल सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक। सो आज के लेक्चर, इस लेक्चर में इतना ही रखेंगे हम, ठीक। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अभी क्या डिस्कस करने जा रहे हैं?